अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ़ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा इन द किचन। यहाँ पे चिकन मैक्रोनी मैं बनाने लगी हूँ। इसके अंदर मैंने पास्ता भी ऐड किया है और मैक्रोनी भी, दोनों चीज़ें मैंने ऐड की हैं। चिकन के अंदर ब्लैक पेपर, चिली सॉस और सोया सॉस डाल के मैंने रख दिया था पहले ही इसको चॉप करके। और मैंने अदरक और लहसुन दोनों को चॉप करके रखा हुआ था। यहाँ पर मेरे पास है एक बंद गोभी का फूल, ठीक है, 2-3 मैंने गाजरें कट कर ली थी, चॉप कर ली थी। यहाँ पे 2 शिमला मिर्च जो है वो भी मैंने कट करके अच्छी तरह से रख ली थी। अब एक भगोने में जो है ना मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था नमक डाल के। अब यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले डाली है अपनी मैक्रोनी 2 कप से है मेरे पास, ठीक है, वो मैं इसके अंदर ऐड करके इसको उबलने रखूँगी। और दूसरे ही बाउल के अंदर मैं रखूँगी पास्ता। ये भी मेरे पास तकरीबन 1 से 1.5 कप मेरे पास ये था, तो मैंने इसको भी बॉईल होने के लिए रख दिया। नमक डाला है इस पानी के अंदर और इस पानी के अंदर डाल के अब मैंने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ हम आ गए हैं यहाँ पर एक प्यारे से बड़े से पतीले के अंदर जो है ना पॉट में जो है वो मैंने डाल लिया है कुकिंग ऑयल तकरीबन 1/4 कप है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे डाल के अब हम जो है अपना आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ मेरी पास्ता और मैक्रोनी दोनों बॉयल हो रहे हैं। यहाँ पर जिंजर और गार्लिक जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे, अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने लिए थे। यहाँ पर जिंजर गार्लिक, यकीन माने इतना मज़े का कोई इसका टेस्ट आया ना ज़्यादा डालने की वजह से। और फिर फ्रेश जो अच्छे तरीके से क्रश करके जो डालने का मज़ा होता है ना, वो बात ही एक अलग होती है। इतना मज़े की खुशबू आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे जो है जिंजर गार्लिक जो है क्रश किया हुआ वो हो गया था, हमारा गोल्डन की तरफ आने लगा था। अब जो हमने चिकन चॉप करके उसके अंदर चिली गार्लिक पेस्ट और सोया सॉस और चिली सॉस ये हमने डाला, और ब्लैक पेपर जो हमने डाल के पहले से ही जो हमने रखी हुई थी, इसको अब हमने डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है, ठीक है। फ्राई के दौरान आप ये देख लें इसके अंदर जो पानी वगैरह जो है वो सारा खुश्क हो जाएगा। अब ये है हमारे पास हरी मिर्चें। अब जब हम किसी खाने में हरी मिर्चें ना डालें ना तो हमें मज़ा नहीं आता। तो अब वो चाइनीज़ खाने को भी हमने अपने ही रंग में ढाल लिया है। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। चिकन का पानी जो है वो खुश्क हो रहा है। सोया सॉस, चिली सॉस इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ब्लैक पेपर भी इसके अंदर मौजूद है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया। ये आप चेक करते जाए। यहाँ पे इसको ना चलाते रहना है। देखिए अगर नॉन स्टिक बर्तन आपके पास है तो फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन नॉन स्टिक बर्तन अगर नहीं है तो फिर वो थोड़ा सा जलने का और इसके साथ ना स्टिक होने का खदशा रहता है। यहाँ पर चिकन का पानी खुश्क हो गया। अब दोबारा से इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस, ठीक है। सोया सॉस डाल दिया हमने। यहाँ पर सोया सॉस डालने के बाद हमने विनेगर डाल दिया इसके अंदर। सिरका डालने के बाद अब बारी आती है एक और चीज़ की जो चाइनीज़ की जान होती है। चाइनीज़ में ये तीनों चीज़ें ना डलें तो फिर मज़ा नहीं आता। यहाँ पर हमने डाल दिया चिली सॉस डाल के भी ना हमने अच्छे तरीके से इसको अब फ्राई करना है, ठीक है। अब देखें 2 मरतबा हमारा इसके अंदर जा चुका है ये तीनों चीज़ें। पहले हमने विनेगर नहीं था पहले, अब हमने विनेगर भी डाल दिया, ठीक है। सोया सॉस और चिली सॉस जो है वो हम पहले डाल चुके थे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका। चिकन के जो चंक्स जो बने हुए थे वो भी अलग हो चुके हैं। यहाँ पर हमारी हरी मिर्च जो हमने इसके अंदर डाली थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गई। यहाँ पे सॉल्ट है, ठीक है। इस स्टेज के ऊपर आपने नमक जो है ना वो थोड़ा सा देख के डालना है। यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दी है। और यहाँ पर अब मैं डालने लगी हूँ जो वो होता है ना सीख कबाब का जो मसाला जो होता है वो मैंने इसके अंदर डाला है, ठीक है। वो मैंने 1 चम्मच डाल दिया इसके अंदर। अब ये डाल के ना हमें इसको अच्छे तरीके से भूनना है क्योंकि ये तीनों चीज़ें कच्ची हैं। अब हमने इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद जो हमने गाजर को चंक्स बना के जो रखे हुए थे, 3 गाजरें थी, इतनी बड़े साइज़ की नहीं थी लेकिन है ना मेरे पास 3 थी, तो मैंने इनको चॉप करके रख लिया। इनको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद 2 शिमला मिर्च थी, तो इनको भी हमने चॉप करके रखा हुआ था, वो भी हमने इसके अंदर डाल दी। अच्छा, इसके अंदर चीज़ें जो है ना थोड़ी सा क्रंच जो है ना वो अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है बंद गोभी का एक फूल था मेरे पास। इसको आप देख लें कि 1 प्लेट जितनी मेरे पास बंद गोभी थी। ये भी बहुत मज़े की लगती है।
पास्ता के अंदर या चाइनीज़ आप जो भी बनाते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें तो समझे जान है, इसके बगैर तो होता ही नहीं है कुछ पूरा ना। तो चाइनीज़ तो नामुकम्मल है इन सब चीज़ों के पीछे। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सिरका और डाल दिया, ठीक है, क्योंकि अब सब्जियां गई हैं ना, अब सब्जियों के ऊपर भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर हमने सोया सॉस भी डाल दिया, थोड़ा थोड़ा सा डाला है, ये आपको लग रहा है शायद ज़्यादा है लेकिन थोड़ा सा डाला है। इधर मैंने ना चिली सॉस भी डाल दिया और मैंने अपना पास्ता डाल दिया। पास्ता डालने के बाद मैक्रोनी भी डाल दी। चलें जी, अब तो हो गया सारा काम ख़त्म, अब सिर्फ मिक्सिंग का काम है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे ताकि ध्यान रहे कि चीज़ें टूटे नहीं, ठीक है। जब ये चीज़ें टूट जाती है ना, बहुत हसास होता है मैक्रोनी और पास्ता, तो फिर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, फिर वो लगता है कि लड़की फूहड़ है इसको कोई काम नहीं आता। नहीं जी, हम फूहड़ नहीं हैं, हम बहुत काम करते हैं। तो आप लोगों ने ना इसको बहुत ध्यान से और आराम से चलाना है ताकि आपकी चीज़ें टूटे फूटे नहीं और अच्छे तरीके से आप अपने घर वालों के सामने इनको पेश कर सकें। यहाँ पर हमने इसको प्लेट आउट कर दिया। इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के लिए आप लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला, पूरी वीडियो मेरी आप लोगों ने वॉच की, उसका बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।